everyone, welcome back to my channel Biology with Sapna and today our topic is on about liver। आज हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक डाइजेशन का ही एक पार्ट है, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लीवर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। एज यू ऑल नो कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है? एज ए लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो कि हमारी इंटरनल बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लीवर। और अगर एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो वो होती है स्किन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनल ऑर्गन जो है लार्जेस्ट क्या है? लिवर। ठीक है, दूसरा ये 500 प्लस फंक्शन शो करता है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन डायफ्राम के नीचे और स्टमक और राइट किडनी से ऊपर। तो ये हो गई इसकी पोजीशन, कौन शेप में होता है। दूसरा इसका कलर जो है वो क्या है? डार्क रेडिश ब्राउन। कैसा कलर है इसका? डार्क रेडिश ब्राउन कलर है। ठीक है, अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 1 to 1.5 kg इसका वेट होता है। लोब्स इसके मेनली 2 लोब्स होते हैं लीवर के, जैसे कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये इसका राइट लोब है और ये इसका लेफ्ट लोब है। और ये जो राइट और लेफ्ट लोब है ये किसके बने होते हैं? 8 सेगमेंट्स के। जो राइट और जो लेफ्ट लोब है ये किससे बने हैं? 8 सेगमेंट की, जो कंसिस्ट करते हैं अबाउट 1000 ऑफ लोब्यूल्स। मतलब जो राइट और जो लेफ्ट लोब है वो 8 सेगमेंट से बने हैं और उन 8 सेगमेंट्स के अंदर क्या होंगे? 1000 ऑफ लोब्यूल्स। ठीक है, अब मैं आप बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो जो लीवर है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो 500 प्लस फंक्शंस ये शो करता है, उनमें से हम कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो इसका पहला फंक्शन है वो होता है बाइल की प्रोडक्शन। वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में बताऊंगी। अब बाइल की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स एंड ड्रग्स। मतलब जो भी हमारी बॉडी में हमने जैसे दवाइयाँ ली हैं, हॉर्मोन्स हैं, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल होगा उनका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा किसके थ्रू? लीवर के थ्रू। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में क्या आते हैं कि जैसे हमारे बॉडी के पास, जैसे हमारी बॉडी ने फूड के टाइम पे बहुत सारा इंटेक कर लिया फैट्स का, तो जो जितना हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतना हमारी बॉडी को मिल जाता है। लेकिन अगर हमने उसको एक्सेस अमाउंट में लिया है तो उसका क्या होगा? तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? लीवर के अंदर। और जब हमें नीड होगी, मान लो हम फास्टिंग करते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत लो फील करती है, एनर्जी नहीं होती, तो जो फैट हमारे एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होगा वो उसको यूज करेंगे एनर्जी की फॉर्म में। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोजन के अंदर और उसको बाद में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज क्या होता है? हमारे एक एनर्जी सोर्स होता है ना। तो क्या होगा, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स से ज्यादा लिए तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लीवर के अंदर। तो ये मेटाबॉलिज्म करता है फैट्स का, प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का। नंबर 4 पे बात करते हैं हम एंजाइम एक्टिवेशन। जो लीवर होता है वो बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। अतः स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जब उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो वो एक्सेस अमाउंट को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, 6 पे आता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन एंड क्लोटिंग फैक्टर्स। और जैसे कि हमने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें मैंने जब ब्लड का जब चैप्टर डिस्कस किया था तो उनमें हमने ये बात भी डिस्कस करी थी कि जो प्लाज्मा होती है हमारे ब्लड की, उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? लीवर के अंदर। और प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स। और लीवर है वो क्या सिंथेसिस करते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स की, जैसे एल्ब्यूमिन और क्लोटिंग फैक्टर्स। नंबर 7 पे कन्वर्जन ऑफ पॉइजनस अमोनिया इनटू यूरिया। कि जो अमोनिया हमारी बॉडी में होता है उसको कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? यूरिया। ठीक है, और नंबर 8 पे आता है क्लियरिंग ऑफ ब्लड ऑफ ड्रग्स एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस। अगर हमने जैसे मेडिसिन ली है या फिर कोई और पॉइजनस कुछ चला गया हमारे बॉडी में तो उसको क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। कौन? लीवर। तो बच्चों ये सब थे इसके फंक्शन। अब हम इसके जो डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ओके, तो इसका जो आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में क्या है? 2 लोब्स हैं। तो जो ये बड़े वाला है उसको हम बोल देंगे राइट लोब और जो स्मॉल है उसको बोलेंगे हम लेफ्ट लोब। मतलब ये 2 लोब्स का बना होता है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये लिवर होता है इसके अंदर एक हिपैटिक आर्टरी होती है। कौन सी? हिपैटिक आर्टरी। और उसका फंक्शन क्या होता है? वो लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। मतलब हिपैटिक आर्टरी के थ्रू लीवर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, अब एक और होती है पोर्टल वेन।
ये क्या करती है, देखो जो हमारे गैस्ट्रल इंटेस्टाइनल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे इनकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चलती रहती है, ठीक है। फाइनली जो एब्जॉर्ब होके न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुँचते हैं, ब्लड के पास पहुँचते हैं, और वो ब्लड डायरेक्ट कहाँ जाता है, लीवर के अंदर जाता है, ताकि वो लीवर जो है आगे उनको ट्रांसफ्यूज कर सके। तो जो पोर्टल वेन है ये ब्लड कैरी करती है कहाँ से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू लीवर, ठीक है। अब जो ये हिपैटिक वेन है, देखो आप लोग हिपैटिक जहाँ पे भी वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब समझना कि ये लीवर से रिलेटेड है, जैसे हिपैटिक सेल्स हो गया, ये हिपैटिक आर्टरी या हिपैटिक वेन्स। अभी हिपैटिक वेन क्या करती है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाएगी कहाँ पे, हार्ट के पास, ताकि हार्ट उसको इजीली ऑक्सीजनेटेड कर सके। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जो हिपैटिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, लीवर के पास, और जो पोर्टल वेन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो ऑर्गन होते हैं वहां से ब्लड कैरी करके कहाँ पे पहुंचाती है, लीवर के पास। और जो हिपैटिक वेन है ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाती है कि वो उसको ऑक्सीजनेटेड कर सके। अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन में, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जो के पीछे प्रेजेंट होता है। तो जो गोल ब्लैडर है वो क्या स्टोर करता है, बाइल, जहाँ पे वो ग्लाइकोजन और फैट्स वगैरह का क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था लीवर के बारे में, को कैसे हेल्दी रखे, है ना। भाई ये सबका क्वेश्चन होगा कि अगर ये सब इतना परफॉर्म कर रहा है तो हमारा मतलब एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बॉडी के जो और इतना काम कर रहे हैं उनको हेल्दी रख सके। तो उसके हेल्दी रखने का एक मेन पॉइंट क्या है कि जो पानी है ना, हम जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे पानी का, जितनी अमाउंट बताई गई है उतना अगर हम पानी हर रोज़ पीते हैं तो एक फ्लशिंग का काम करते हैं, मतलब जितने भी डिटॉक्स मटेरियल्स होंगे वो लीवर पानी के थ्रू, पानी के साथ साथ उनको क्या कर देगा, डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकाल देगा। तो मतलब पानी की जो नीड है हमें पूरी करनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे। दूसरा, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे भी हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, हम जो फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर अगर हम फैट की जो अमाउंट है वो अगर कम रखें तो वो उससे क्या होगा, लीवर हेल्दी रहेगा। क्यों, क्योंकि फैट ज़्यादा अमाउंट में लेने से वो टिश्यूज के अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन होने के कारण और कहीं पे भी फर्क पड़ता है, जैसे कि हार्ट की फंक्शनिंग पे भी इसका असर पड़ता है। तो ये सब पॉइंट्स थे, हार्ट जो ये लीवर है उसको हम हेल्दी कैसे रखें। और ये सब एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, इसका शेप है कौन, कलर इसका रेडिश ब्राउन कलर है, इसका वेट 1 to 1.5 kg है, और ये 2 मेन लोब्स का बना होता है। फंक्शन ये 500 प्लस फंक्शन शो करता है, जिनके अंदर मेन आता है बाइल की प्रोडक्शन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। ये सब इसके फंक्शंस हैं। और जो इसकी ये आती है हिपैटिक आर्टरी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, पोर्टल वेन उसके पास ले जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ब्लड होता है वो लीवर के पास ले जाती है, और हिपैटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ले जाके सीधा किसको दे देती है, हार्ट को, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो सके। और जो गोल ब्लैडर होता है वो बाइल की स्टोरेज करते हैं, और जो बाइल डक्ट होती है वो क्या कैरी करती है, बाइल जो लीवर ने स्टोर करवा के रखा है उसको कहाँ पे ले जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार पेपर में इससे रिलेटेड, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट मेरी चैनल पर नए आते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर करूँगी। सो बाय, टेक केयर, एंड पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।